इसी फोर्ट में औरंगजेब ने महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद किया था। शाहजहां के 14 बच्चे थे, 14 चिल्ड्रंस। इसमें से 8 बच्चे उनके खत्म हो गए, 6 बच्चे, 2 बेटी 4 बेटे। 4 बेटे थे औरंगजेब, दाराशिकोह, शाह सूजा, मुराद। औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मार दिया और खुद राजा बन गए और फादर को यहाँ अरेस्ट कर लिया, शाहजहां को। यहाँ छोटे छोटे अलमारी में राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हुआ करती थी, जिसको औरंगजेब के टाइम में हटा दिया गया। औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को अरेस्ट किया यहाँ पे 1658 से 1666, 8 ईयर्स के लिए। उस समय एक गेम होता था चौपड़, जिसको बादशाह खेलते थे। उस समय गोटियाँ यूज़ नहीं किया करते थे। अपनी दासियों को कलरफुल कपड़े पहना करके यहाँ खड़ा किया करते थे, जो उनके इशारों पर चला करती थी। अच्छा। गोटी को जगह पर लेडीज़ को इस्तेमाल किया करते थे। ये 3 स्टार बने, ये जीसस का सिंबल है। ये फ्लावर्स में गेट पर व्हाइट मार्बल से दोनों साइड में, ये हिंदू के लिए। और ये आले बने हुए व्हाइट मार्बल से दोनों साइड में, ये मुस्लिम के लिए। क्योंकि अकबर ऐसे राजा थे जो सभी धर्मों को मानते थे, औरंगजेब सिर्फ अपने धर्म को फॉलो करते थे। शाहजहां को अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि आप लोग खड़ा, ये है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट को 4 मुगल जनरेशन ने बनाया। फर्स्ट अकबर, अकबर सन जहांगीर, जहांगीर सन शाहजहां, शाहजहां सन औरंगजेब। स्टार्ट किया इसको अकबर ने 1565 में और कंप्लीट किया औरंगजेब ने 1660 में। इसको कंप्लीट होने में टाइम लगा 95 ईयर्स। ओके, 95 ईयर्स। 95 ईयर्स। फर्स्ट गेट, जिस गेट से हमने एंट्री किया, उस गेट का नाम है अमर सिंह गेट। अमर सिंह राठौर, जो कि शाहजहां के मेन चीफ कमांडर थे, उनकी याद में इस गेट का नाम रखा गया। सेकंड गेट है वेलकम गेट। मुगल टाइम इसका नाम हुआ करता था नौबत खाना। नौबत मीन्स ड्रम साउथ, शहनाई, नगाड़े बजाना। जब कोई वीआईपी बादशाह से हमें लेके आया करती थी, तो यहाँ उनका वेलकम किया करते थे। और यहाँ इन सब जगहों पर उनकी दासियाँ खड़ी होती थी फ्लावर्स, फूल वगैरह ड्रॉप करने के लिए, और नीचे सारे सोल्जर्स खड़े होते थे। थर्ड गेट है अकबरी गेट। तीनों गेट जेड शेप बने हैं, जेड तक। आप फर्स्ट गेट से देखेंगे तो सेकंड गेट नजर नहीं आएगा, सेकंड से देखेंगे तो फर्स्ट नजर नहीं आएगा। अच्छा, सेफ्टी पर्पस से बनाया था। जब थर्ड पे आएंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों गेट नजर नहीं आएंगे यहाँ से आपको। अच्छा, ये इसको कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए थे। इको साउंड। अच्छा, हाँ, इको है, इको साउंड, सिक्योरिटी अलार्म। अच्छा। जब दुश्मन अगर उन गेटों को तोड़ करके यहाँ तक आएगा, तो उनके घोड़ों के पैरों की आवाज़ यहाँ से वहाँ ऊपर जाएगी, जिससे सैनिक अलर्ट हो जाया करते थे। और फिर ऊपर से बड़े बड़े हैवी रोल स्टोन फेंकते थे, पत्थर। जब उनसे बचने के लिए दुश्मन बोलते साइड से होगा, तो आप ये दोनों साइडें लाई थे ना, यहाँ से हॉट वाटर छोड़ा करते थे और यहाँ से हॉट ऑयल, गर्म पानी, गर्म तेल, जिससे दुश्मन के पाँव जल जाए, स्लिप हो जाए। और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर फेंकते थे। यह है जहांगीर पैलेस, जिसे अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनाया। जहांगीर का बॉर्न हुआ फतेहपुर सीकरी में 1569 में। जहांगीर के बचपन का नाम था शेखू बाबा। जब बड़े हुए तो सलीम, और जब तख्त पर बैठे तो नूर मोहम्मद जहांगीर। अभी सेंटर में टब देखें, बीच में रखा है ये है जहांगीर बाथटब। जहांगीर इसमें नहाया करते थे। ये पहले अंदर होता था, आप लोगों को शो करने के लिए इसको बाहर लाया गया। अच्छा। जहांगीर के मामा थे मान सिंह, जो भी जयपुर के राजा थे। उन्होंने उसके बर्थडे पर उसको गिफ्ट किया था। जब इसको गिफ्ट किया था तो उसके ऊपर पूरा गोल्ड प्लेटेड होती थी, जिसको ब्रिटिश टाइम में सब यहाँ से निकाल लिया गया। इसकी 3 स्टेप आउटसाइड है, 3 स्टेप इनसाइड है। इस स्टेप की स्पेशलिटी है कि सिंगल पीस स्टोन है, ये कोई जॉइंट नहीं है इसमें। अच्छा। जहांगीर जब 10 ईयर्स के थे तो इसमें रोज वाटर से उनकी दासियां उनको नहलाया करती थी। अच्छा। कॉर्नर पर मैदान है सामने खाली, वहाँ पहले अकबर का पैलेस हुआ करता था। 1761 में सूरजमल जाट भरतपुर के राजा थे, जिन्होंने यहाँ अटैक किया, जिसमें अकबर का पैलेस पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ सारे सैनिक सोल्जर्स खड़े होते थे इस वाले जगह ना, पूरे सारे सोल्जर्स खड़े थे यहाँ पर सारे। ये पूरा पैलेस राजस्थानी, हाँ, पूरा पैलेस राजस्थानी स्टाइल बना है। अच्छा। अकबर की 3 वाइफ थी, जोधाबाई, सलीमा बेगम, रुकैया बेगम। अकबर ने एक धर्म बनाया था, दीन इलाही, सभी धर्मों को मिला करके। कौन सा? दीन इलाही। दीन इलाही। अच्छा। इसका सिंबल इस गेट पर देखिए, ये 3 स्टार बने। ये जीसस का सिंबल है। ये फ्लावर्स में गेट पर व्हाइट मार्बल से दोनों साइड में, ये हिंदू के लिए। और ये आले बने हुए व्हाइट मार्बल से दोनों साइड में, ये मुस्लिम के लिए। क्योंकि अकबर ऐसे राजा थे जो सभी धर्मों को मानते थे, औरंगजेब सिर्फ अपने धर्म को फॉलो करते थे।
ये है जहांगीर पैलेस, सामने है जहांगीर बेडरूम, पूरा ओपन बेडरूम है। मुगल टाइम में सिर्फ पर्दा सिस्टम होता था तो बाहर पर्दे लगा करते थे। बैक साइड है डाइनिंग रूम। जहांगीर की 2 बीवियाँ थी, नूरजहां एंड जोधबाई, एक हिंदू एक मुस्लिम। ये उनकी बीवी का टेम्पल है, मंदिर। यहाँ छोटे छोटे अलमारी में राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हुआ करती थी, जिसको औरंगजेब के टाइम में हटा दिया गया है। जैसे आप कटिंग देख रहे हैं, ये सब हैंड वर्क है। अच्छा, ये एक पत्थर को काट करके पूरा उसको डिज़ाइन किया गया है। आज मशीनें हैं फिर भी ऐसी कटिंग नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, ये उस समय सब हाथ से क्या हुआ पूरा। ये मुगल टाइम में इंटरटेनमेंट की टीवी वगैरह नहीं होते थे। हाँ, तो शाम के वक्त यहाँ फ्लोर में उनकी दासियाँ डांस किया करती थी। वहाँ ऊपर टॉप पर बादशाह बैठते थे, नीचे उनकी रानी बैठती थी पर्दे में, और साइड में दासियाँ बैठा करती थी। जहांगीर जब सुबह लेट उठा करते थे तो उनकी दासियाँ उनको डिस्टर्ब नहीं किया करती थी। पैरों में पायल बांधकर यहाँ से गुजरा करती थी, जिसकी आवाज़ से वो उठ जाया करते थे। अलार्म सिस्टम। और अब कौन सी जगह जा रहे हैं अभी? अभी हम देखेंगे मुगल टाइम के एसी रूम। एसी रूम। नेचुरल एसी विदाउट लाइट। सो गाइस, बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं मुगल टाइम की एसी रूम देखने के लिए। ये जो पूरा फोर्ट बना है इस ईंट से बना है। पहले से ईंट से स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, फिर उसके बाद रेडस्टोन लगाया गया। इसको बोलते हैं लाखोरी ईंट। उस समय सीमेंट नहीं होता था। हाँ, तो इसमें चूना, उड़द की दाल, अंडा, गुड़, शीरा, इस सबको मिक्स करके इसको ज्वाइन किया जाता था। ये फोर्ट 2 पार्ट बना है। अभी हम जितना भी रेडस्टोन देख रहे हैं सब जहांगीर पहले से है। इसके आगे देखेंगे वाइट मार्बल से, शाहजहां के लिए। शाहजहां को वाइट मार्बल पसंद था, उसने पूरा बिल्डिंग वाइट से बनाया। यह है मुगल टाइम के एसी रूम। टाइम में लाइट नहीं होती थी तो इसके टॉप पर एक वाटर टैंक होता था, जिसका पानी इन बॉलों के अंदर आता था। अंदर से हॉल है, गैप है दीवारों में। दीवारों में जब पानी भरा करता था तो दीवारों में नमी होती थी, इससे ये कमरे ठंडे रहते थे। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, दीवारों के भी कान होते थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप इस कॉर्नर पर बोलोगे, उस कॉर्नर पर आपको सुनाई देगा। कैसे? वहाँ आप उस कॉर्नर पर जाइए, शेर वगैरह कुछ नहीं है। आप वहाँ जाओ उस कॉर्नर। अच्छा, 1 मिनट जाता हूँ। भाई साहब वहाँ खड़े हैं और वहाँ पे ये दीवार बजाएंगे। एक कहावत है, दीवारों के भी कान होते हैं। देखो भाई साहब वहाँ खड़े हुए हैं, वो दिख रहे हैं आपको? वो देखो हाथ ऊपर कर रखे, और मैं यहाँ आ गया हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ आ गया हूँ, और वहाँ से वो वहाँ से दीवार बजाएंगे और मैं यहाँ कान लगा रहा हूँ। हाँ, अरे हाँ, अरे वाह गाइस, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है। मतलब ये देखो, ये जो दीवार है ना, इस दीवार से यहाँ से बोल रहे थे अभी भाई साहब, और यहाँ से वो जो दीवार है वहाँ पे बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही थी। ये जो विंडो है गाइस, ये देखिए यहाँ से बंद है, और अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। अरे यहाँ से ओपन, बाहर से देखेंगे तो क्लोज। ये ऐसी हवा के लिए बनाई गई थी, क्रॉस वेंटिलेशन। हाँ, जब हवा चला करती थी हाँ, नीचे हटा करती थी, जिससे हम लोग के कमरे ठंडे रहते थे, और गर्म हवा यहाँ से बाहर निकलती थी। वाटर मोड कहाँ पे? ये वाला। अच्छा, हाँ, ये वाटर मोड है, और ये वाला ड्राई मोड है। अच्छा, ये ड्राई मोड। वाटर मोड में एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स में काम करते, जिससे कोई भी एनिमल्स को पार ना करे। हाँ, हाँ। ड्राई मोड में वाइल्ड एनिमल, लायंस, टाइगर्स वगैरह रहते थे। ये फोर्ट की चारों साइड बनी सिक्योरिटी के लिए। इसमें पानी रहता था, यहाँ शेर चीते वगैरह रहते थे। शाहजहाँ के 14 बच्चे थे, 14 चिल्ड्रंस। इसमें से 8 बच्चे उनके खत्म हो गए, 6 बचे, 2 बेटी 4 बेटे। 4 बेटे थे औरंगजेब, दाराशिकोह, शाह सूजा, मुराद। औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मार दिया और खुद राजा बन गए, और फादर को यहाँ रेस्ट कर लिया, शाहजहाँ को। गोल्डन पैलेस, ताजमहल। हाँ, शाहजहाँ मुमताज़ का बेडरूम, जिसके लिए ताजमहल बनाया मुमताज़ के लिए, वो यहाँ पर रहती थी मुमताज़। अच्छा, मुमताज़। शाहजहाँ मुमताज़ का बेडरूम है ये पूरा बेडरूम वाइट मार्बल से बना है। पहले इसके टॉपर सब गोल्ड की पेंटिंग होती थी, सोने की। ये देखिए, तो इसके टॉपर सब गोल्ड की पेंटिंग होती थी यहाँ पर। ये ऑल ओवर, हाँ, ये सारी गोल्ड की पेंटिंग होती थी, सारा गोल्ड होता था। ये कॉर्नर है खाली, हाँ। जहाँ डायमंड्स लगे थे शाइनिंग के लिए, जो रात को चमकते थे। अच्छा, इस जगह ये पूरा गोल्ड निकाल लिया। हाँ, ये चारों लगे ऊपर। हाँ, यहाँ एक बड़ा पंखा होता था कपड़े का, दासी से हिला करके हवा क्या करती थी। इस जगह ये जो खोटे से है। हाँ, और यहाँ सब बेड वगैरह होता था, जिसको ब्रिटिश टाइम में सब
ब्रिटिश टाइम सब इसको यहाँ से निकाल लिया गया है, इसीलिए इसको गोल्डन पैलेस कहा जाता है, खास महल स्पेशल पैलेस। फाउंटेन है, यहाँ से रोज़ वाटर आया करता था। रोज़ वाटर जिससे महल के सामने खुशबू बनी रहे। अच्छा। उस समय लाइट नहीं होती थी, तो इसके टॉप पर वाटर टैंक होता था। जितना टैंक ऊपर रहेगा उतना प्रेशर बनेगा पानी का, जिससे फाउंटेन चला करते थे। और उस समय मोटर वगैरह भी नहीं होती थी, लेदर बैग होता था जिसको मशक बोलते हैं। उस लेदर बैग से सर्वेंट लोग उस टैंक को भरा करते थे। अच्छा। सामने है ग्रेप्स गार्डन, अंगूरी बाग जी। इस बाग की स्पेशलिटी है, इसकी जो मिट्टी है वो स्पेशली कश्मीर से मंगाई गई थी। अंगूर की वाइन बना करती थी, वाइन को बादशाह लोग किया करते थे। चारों बादशाहों में जहांगीर को वाइन पीने का शौक था, और जो उनका राजपाट था उनकी दूसरी बेगम नूरजहां देखा करती थी। ये रूम देख रहे हो ऊपर खाली आप? हाँ। यहाँ उनकी दासी रहा करती थी। एक एक कमरे में 8-8, 10-10। जब एक कमरे में 8-8, 10-10 रहेंगी तो आपस में फाइट भी होगी। हाँ। जब उनमें फाइट होती थी तो उनको 3 दिन की पनिशमेंट देने के लिए जेल में बंद कर दिया करते थे। कहाँ था जेल? अभी नीचे देखेंगे आज। अच्छा। ये पूरा हरम था। ओनली दासी रहती थी, जो सैनिक होते थे वो तो बाहर ही रहते होंगे। हाँ। पूरा हार्ट तो ये मुगल हार्ट ही है ना? हाँ, ये लेडीज जेल। ओके। ये एंट्रेंस गेट, यहाँ लेडीज़ को 3 दिन के लिए बंद कर दिया करते थे। और ये सामने है मिरर पैलेस, शीश महल। ये था मुमताज़ का बाथरूम। अच्छा। मुमताज़ का बाथरूम, शीश महल। ये आगे बाथरूम बना है, ये ठंडे पानी के लिए है, इस आगे वाला है गर्म पानी के लिए है। स्पेशलिटी है इसमें, आप एक मोमबत्ती जलाएं 1000 दिखाई देती है पूरा रिफ्लेक्शन से। इसका जो मिरर है वो स्पेशली सीरिया से मंगाया गया था। चमक रहा है छोटा छोटा, सारा मिरर लगा है। यह है मुसम्मन बुर्ज, ब्रिटिश टाइम इसका नाम हुआ जैस्मिन टावर। अपने फादर शाहजहां को अरेस्ट किया यहाँ पे 1658 से 1666, 8 ईयर्स के लिए। 8 साल के पीरियड में जब उसका आई साइट वीक हो गया तो समय गोगल्स वगैरह नहीं होते थे। तो उनकी बड़ी बेटी जहानारा यहीं से रिफ्लेक्शन के जरिए डायमंड के थ्रू उनको ताजमहल खाया करती थी। 8 साल के पीरियड में ही शाहजहां की यहीं पर डेथ हुआ। यहाँ से उनकी डेड बॉडी को ले जाकर के ताजमहल दफनाया गया। तो हुजूर बोलते हैं शाहजहां को अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि वाइट मार्बल का ताजमहल ऑलरेडी बन चुका था। शाहजहां ब्लैक मार्बल का ताजमहल बनवाना चाह रहे थे। औरंगजेब नहीं चाहते थे ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक में ही लगे, ना कि कोई इसका मिसयूज़ हो। इसीलिए औरंगजेब ने उनको हाउस अरेस्ट की नज़र बंद। सारी फैसिलिटी यहाँ पर सिर्फ शाहजहां बाहर के लोगों से नहीं मिल सकते थे, बाहर के लोग शाहजहां से नहीं मिल सकते थे। अच्छा। ये सब है एंड ये चमड़ा सुनिए, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, जैसे हम लोग अंगूठी पहनते हैं, डूंगा, पन्ना, हकी, और ये चलना शुरू कर दिया। ये सारे स्टोन पब्लिक निकलने लगी है। अच्छा, ये बहुत कीमती है ना, इसलिए अभी इसको सब लॉक कर दिया। फ़ोन की टॉर्च लाइए। हाँ, ये तो जैसे ये देखिए ग्रीन स्टोन देखिए, है ना? और हाँ, ये ऑरेंज है, ये सब मून लाइट में चमकता है। इसको सब पब्लिक ने निकालना शुरू कर दिया। पहले तो उस समय तो लाइट नहीं थी, मशाल लगती थी। हाँ। अच्छा, मशाल जलाते थे तो ये पूरी चमकने लगती थी रात में। सब मून लाइट में से चमकता है। अच्छा, बहुत खूबसूरत लगता है। ये चौकोर बॉक्स में नहीं प्लस टाइप। हाँ, ये वाले। हाँ, ये वाले। अच्छा, ये वाले ये प्लस बनेगा। जैसे हम लोगों को टाइम होता है शतरंज, लूडो वगैरह, उस समय एक गेम होता था चौपड़, जिसको बादशाह लोग खेलते थे। उस समय गोटियाँ यूज़ नहीं किया करते थे। अपनी दासियों को कलरफुल कपड़े पहना करके यहाँ खड़ा किया करते थे, जो उनके इशारों पर चला करती थी। अच्छा। गोटी की जगह पर लेडीज़ को इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा। मीना मस्जिद शाहजहां ने पर्सनल अपने लिए बनवाई थी। शाहजहां जब वहाँ हाउस अरेस्ट थे तो उनको सिर्फ यहीं लगाने की परमिशन दी। यहाँ आकर के नमाज़ पढ़ा करते थे, नमाज़ पढ़कर वापस अपनी जेल में ऊपर जाकर के छोटी सी मस्जिद बनी है। ये है दीवाने खास, प्राइवेट मीटिंग हॉल, पार्लियामेंट हाउस। बादशाह अपने मंत्री के साथ में यहीं पर मीटिंग किया करते थे। समर सीजन मीटिंग अंदर होती थी, विंटर सीजन मीटिंग बाहर होती थी। जब मीटिंग बाहर होती थी
तो इस तख्त पर उनके मिनिस्टर बैठते थे और इस तख्त पर बादशाह बैठते थे। इधर आइए। अच्छा, यहाँ बैठते हैं जी। 1803 में जब ब्रिटिश ने यहाँ अटैक किया तो नीचे से एक कैनन बॉल फेंका, बॉल उस पत्थर पर लगा जिसकी वजह से इस पत्थर के 2 पीस हो गए। अच्छा, यहाँ पे सेकंड बॉल यहाँ लगा, यहाँ से बाउंस हुआ, यहाँ से बाउंस हुआ तो वहाँ लगा वॉल में, जहाँ हॉल हो गया पैरेट बेड हुआ, छोटा सा हॉल हो गया कॉर्नर पर, वहाँ लगा। ये वही पत्थर है जो ज्वेलर्स के पास होता है, छोटा छोटा, जिस पे जिसका गोल्ड चेक होता है, कसौटी पत्थर, ब्लैक ऑनेक्स, ये पूरा वही पत्थर है। सिंगल की स्टोन है, बहुत कॉस्टली है। आज के टाइम में इसकी करोड़ों रुपए की कीमत पत्थर की, स्पेशली बेल्जियम से मंगाया गया था उस समय। ओके। मीना बाजार, क्या है मीना बाजार? मीना बाजार अच्छा। लेडीज मार्केट, यहाँ नीचे ग्राउंड में मार्केट लगती थी। इस मार्केट में सामान खरीदने वाली भी लेडीज होती थी और बेचने वाली भी लेडीज, जेंट्स नॉट अलाउड। और ये नीचे है टकसाल ट्रेजरी, यहाँ गोल्ड कॉइन बना करती थी, सोने के सिक्के। सबसे सख्त बादशाह औरंगजेब थे। ओके। औरंगजेब में कुछ बुराइयां थी जो अच्छाई थी। औरंगजेब ने जैसे अपने तीनों भाई मार दिए, फादर को यहाँ अरेस्ट किया। औरंगजेब जब राजा बने तो अपने हाथ से टोपियां बुना करते थे, कुरान लिखते थे, उसको बेच करके खाना खाते थे, खजाने को हाथ में लगाते थे, अपना खुद कमा कर खाते थे। इसी फोर्ट में औरंगजेब ने महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद किया था, पर वो यहाँ से पेटे की टोकरी में छुपकर निकल गए थे। पॉइंट है दीवाने आम। ओके। यहाँ पब्लिक अपनी परेशानी अपना करती थी बादशाह के सामने, वहाँ पर बादशाह बैठते थे, नीचे उनके मिनिस्टर बैठते थे और यहाँ सारी पब्लिक बैठती थी। आपने मूवी देखा था जोधा अकबर? गाना होता अजीम शान सहन को देखते थे, सेट बनाया था पूरा। अभी प्लस देखे, ये पूरी प्लान है 60 फुट। इन प्लानों को इस तरीके से बनाया गया है, चाहे आप उस गेट से एंट्री करें या फिर इस गेट से एंट्री करें, आपको राजा की सीट किले नजर आएगी, कोई भी पिलर बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा। क्योंकि जब गेट पर से पब्लिक एंटर किया करती थी तो राजा को झुककर 3 बार सलाम नमस्कार किया करती थी। पब्लिक राजा को दिख, राजा पब्लिक को दिख। इसके जो आर्किटेक्चर थे उनका नाम था मोहम्मद कासिम खान फ्रॉम ईरान। तो पूरा उन्होंने ये किया पूरा। इस फोर्ट का 75 पार्ट आर्मी के अंडर में है, सिर्फ 25 पार्ट ओपन है जो हम लोग घूम कर आए, बाकी का ये बाउंड्री के उस पर इंडियन आर्मी, वो शुरू से आर्मी में रहा। मुगल टाइम मुगल आर्मी रही वहाँ, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी रही, अभी इंडियन टाइम है तो अपनी इंडियन आर्मी रहती है। जो पेरिस है वो सब यहाँ ओपन है, उस साइड से जंगल एरिया है, क्वार्टर्स वगैरह बने हुए आर्मी के रहने के लिए। ओके। ये इस फोर्ट की सबसे बड़ी मस्जिद है, मोती मस्जिद, पूरी वाइट मार्बल से बनी है, अभी इसको लॉक किया हुआ है। कौन सा? वो वाला? अच्छा। और ये टॉम देखो, छोटी सी टॉम बनी है। कौन सी? अच्छा, ये टॉम बनी हुई है छोटी सी बीच में। ये टॉम है जॉन रसल कॉल्विन की। ये कौन है? ये ब्रिटिश गवर्नर थे। 1857 में इनकी इसी फोर्ट में डेथ हुआ, इनको यहीं दफना दिया गया है। ये मेन गेट से निकल चुके हैं बाहर और अब आ गए हैं सबसे फ्रंट गेट पे जहाँ से एंट्री किए थे। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नाला है, ये वाटर मोड है, इसमें एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स वगैरह, स्नैक्स वगैरह रहते थे, जिससे कोई भी एनिमी इसको पार नहीं कर सकता था। अगर इसको पार करके ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर बना है ड्राई मोड, वाइट्स एनिमल, लायंस, टाइगर्स वगैरह रहते थे। ये फोर्ट के चारों साइड बनी सिक्योरिटी के लिए। ओके। और ये देखिए ये ड्रॉब्रिज, कौन सा वाला? ये ड्रॉब्रिज नीचे बना हुआ है, ये मुगल टाइम में 30 फीट का होता था पूरा वहाँ तक। हाँ, ये पूरा वाटर मोड कवर्ड होता था इससे। ओके। ब्रिटिश टाइम में इसको काट के छोटा कर दिया गया। ये चैन प्लेट सिस्टम होती है, दरवाजे के पीछे बड़े बड़े हेवी रोल्स लगे हैं जो हाथियों के पीछे। ये वाले रेलिंग जो है, अच्छा इसको उठा देते थे। अभी फिक्स कर दिया पूरा, अभी फिक्स हो गया अभी तो। आई होप आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, आपको पूरा जो रेड फोर्ट है वो घूम के अच्छा लगा होगा। तो जल्दी मिलते हैं यार एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।